हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स और इमीडिएट एक्शन के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर, आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, साइन तो सभी हैं। वी हैव अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन एंड फायर साइन। एयर साइन मिसिंग है यहाँ पर, हाँ एयर साइन नहीं है, तो हो सकता है क्लैरिफिकेशंस में आए। सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको मिस तो डेफिनेटली कर रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, साथ ही साथ हाई प्रीस्टेस। इनका जो 6 सेंस है, जैसे होता है ना कई बार हमें इंट्यूशन आती है कि मेरा पार्टनर दुखी है। आपको अचानक से ऐसा लगता है कि यार मुझे रुलाई आ रही है, बट जबकि आपके पास रोने का कोई रीज़न नहीं है। आप अच्छे खासे हो, आप नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो, आप कुछ सीरियल उरियल देख रहे हो, सडनली आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल से एकदम आपको रोना आने लगे। मे बी सीरियल के बहाने से ही आप आंसू छुपाने की कोशिश करो या आप उठ के कहीं दूर चले जाओ कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। कई बार 6 सेंस कहते हैं कि मुझे अभी मीठा खाने का आपका मन कर रहा था, तब से अचानक क्रेविंग होने लगी कि यानी मुझे तो कुछ स्पाइसी खाना है। हो सकता है आपने बोल भी दिया हो अपने शेफ़ को कि ये बनाना है और थोड़ी देर बाद आपको नहीं ये बनाना है। तो ये भी सिचुएशन कई बार होती है, और जब आप अपने पर्सन से बात करते हो तो एग्जैक्टली वही चीज़ वो भी खा रहे होते हैं। तो ऐसा हुआ है कभी आप लोगों के साथ? बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग जो टेलीपैथी कनेक्शन में होती है, या जब आप एनर्जी लेवल पर किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। जैसे माँ और बच्चा, सिंपल एग्जाम्पल है, पार्टनर को साइड में करूँ, माँ और बच्चा। माँ ऐसी एनर्जी है जो अगर उसके बच्चे को थोड़ा भी कष्ट हो तो माँ को फील हो जाता है। अगर माँ बहुत ज़्यादा बिज़ी या बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं है, अगर थोड़ा भी शांत माहौल में है, उसको इंट्यूशन हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। इसी तरह से आपके पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। आप जिस भी एनर्जी में, आप खुश हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप म्यूज़िक चलाकर कुछ भी, मतलब आप गेम्स खेल रहे हो, या आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, आप मिस कर रहे हो अपने पर्सन को, आप चंद्रमा को देखकर उनसे बातें कर रहे हो, तारे को देखकर उनसे बातें कर रहे हो, ये सब फील कर पाते हैं। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे उसकी इतनी याद आ रही है, क्या उसे भी मेरी ऐसी याद आती होगी? ये सवाल है। जबकि मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत याद आती है, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इनको इतनी याद आती है, क्या आपको याद आती होगी? इसके अलावा रोमांटिक फीलिंग्स हैं तो डेफिनेटली पैशनेट हो रहे हैं, फिज़िकली आपको पाना चाह रहे हैं, फिज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की एनर्जी है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है डीपेस्ट फीलिंग्स में कि आप एक ऐसे पार्टनर हो जो कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो। आपने कभी इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया आज तक, आपने हमेशा गिविंग नेचर रहा है आपका, आपने दिया ही है। और ऐसा पार्टनर अगर इनको लाइफ में मिला है तो ये क्यों उसे छोड़ दें? सिर्फ इसलिए कि फैमिली नहीं मान रही है, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी? इनको क्या करना है इस सिचुएशन से? इनको ऐसा लगता है
कि मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनानी होंगी, मुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो हम दोनों के हित में रहें, हम दोनों की लाइफ में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो हों, किसी और के इंटरफेरेंस से हमारा रिश्ता ख़राब ना हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन दुखी हैं बहुत ज़्यादा, ये किसी को शेयर करें या ना करें, ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। और जिस भी टाइम ये अकेले होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, इनके माइंड में ये सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस एनर्जी लेवल पे क्या एनर्जी पिक कर रहे हैं। ज़्यादातर हर्ट है आप लोग, ज़्यादातर लोगों के पर्सन नेगेटिव एनर्जी पिक कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं। तो ये एनर्जी तो 100% है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर गुस्सा भी पिक कर रहे हैं। हो सकता है ये दूसरों पर बरस रहे हों क्योंकि आप गुस्सा हो, आप नाराज़ हो, ये आपको ट्रेजर की तरह भी देख रहे हैं। तो अगर आप इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, प्रेशियस हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशियस होगे। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे क्लैरिटी मिले, मुझे इस रिश्ते में क्लियर करना है कि मेरे साथ फ्यूचर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, तो ये भी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो जो आपकी एनर्जी होगी एग्जैक्टली वही वो एनर्जी मिरर करेंगे। तो अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में हैं कि मैं कहाँ फंस गई, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे धोखा दिया, मुझे तकलीफ़ दिया, मुझे छोड़कर चला गया, मेरे लिए कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ वो पिक करेंगे। तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। इसके ऑपोजिट अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हो तो ये वो मैनिफेस्ट करेंगे, ये वही चीज़ें आपको दिखेंगी इनकी एनर्जीज़ में। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है ऐसी सिचुएशन में। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। टू ऑफ अर्थ with ace of air, seven of fire with two of water, bottom of the deck है page of air, then we have six of water with 10 of water। तो आपके पर्सन की एनर्जी में यूनियन की वाइब्स है डेफिनेटली। कुछ लोगों का टेम्पररी यूनियन हो सकता है, कुछ लोगों का परमानेंट यूनियन हो सकता है, बट यूनियन तो है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में स्पेशली 2 दिन से 2 घंटे 20 घंटे या 2 दिन के अंदर की ये एनर्जी है। मैक्सिमम 48 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स। इस टाइम पीरियड में ये प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि हम मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, मुझे स्टैंड लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टैंड लेंगे यूनियन की तरफ और साथ ही साथ परमानेंट यूनियन की तरफ। फैमिली की ब्लेसिंग्स रिसीव हो तो वेल एंड गुड, ना रिसीव हो तो भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये आपकी मेमोरीज़ में जी जी के थक चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आप भी इस धरती पर मौजूद हो और मैं भी इस धरती पर मौजूद हूँ, हम साथ में जिएंगे। कहीं ना कहीं ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं अपनी एनर्जी से कि मुझे बात करनी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं, बट हमें यूनियन में आना है। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा और 2 दिन के अंदर ही होगा। जिसका भी होगा लकी वन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यूनियन को आप क्लेम कर सकते हैं। होप कि ये एनर्जी बहुत जल्द आपसे रेजोनेट करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 2 दिन के अंदर एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पे आपको। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। जैसा कि मैंने देखा
कि आपके पर्सन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हमने देखा कि वो क्या आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, तो ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी पिक कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी आ गया, डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो, जो एनर्जी नेगेटिव है वो चेंज हो जाए और आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही अपने पार्टनर की तरफ सेंड कर सको। रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड, अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्रेश करो, रेस्ट करो, कहीं घूमो फिरो, इन्जॉय करो, उसके बाद आपकी एनर्जी अपने आप हाई होगी। अगर आपको इंस्टेंटली हाई करनी है तो आप किसी मंदिर में जाइए। अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आपको जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, आपको चर्च जाना है, आप जहाँ से भी आपको लगे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, गो देयर। वहाँ से जब आप लौटेंगे आपका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन, जहाँ पे हज़ारों लोग बैठकर प्रेयर करते हैं, लाखों लोग बैठकर प्रेयर करते हैं, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। ट्रस्ट योर पाथ, अपने जिस रास्ते पर आप चल रहे हो या जिस रास्ते पर चलने का डिसीजन लिया है आपने, उस पाथ पर ट्रस्ट करो। जब तक आपको ट्रस्ट ही नहीं रहेगा फिर आप उस पाथ पर कैसे चलोगे, किसके भरोसे चलोगे। सो एंजल्स कह रहे हैं कि जिस रास्ते को आपने चुना है, हो सकता है वो बहुत मुश्किल रास्ता हो, लेकिन उस रास्ते को अगर आपने चुना है और आप उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उस पर विश्वास कीजिए, वो आपको आपके मंजिल तक ज़रूर ले जाएगा। इसके बाद आपके लिए मैसेज है ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी गाइड के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू, किसी मिस्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन के थ्रू लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन भी आपको ऐसे किसी माध्यम से ही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ड्रीम्स के माध्यम से, कोई गुरु के माध्यम से, किसी गाइड के माध्यम से, किसी फ्रेंड के माध्यम से, किसी अननोन के रूप में आपके लाइफ में आके भी कई बार आपको गाइड कर जाते हैं। तो उस पर बिलीव करो। बर्थिंग अ न्यू एज, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि ऐसा स्वप्न देखो, ऐसा इमेजिन करो कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो गई है और जैसा वर्ल्ड आप चाहते हो, आपकी दुनिया चाहते हो, पूरे विश्व को चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए, कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में इमेजिन करते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे देश के लिए, राष्ट्र हित में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपको राष्ट्र हित में मैनिफेस्ट करना है, अपनी दुनिया में मैनिफेस्ट करना है, आपको जो मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिवली सोचिए, वो चीज़ें होंगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।